अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर डूइंग वेल और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी फर्स्ट सेहरी में जो मैंने बनाया है और बताऊँगी कुछ ख़ास, तो फिर चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए जनाब, बन रही है सेहरी के लिए चिकन, जो थोड़ी शोरबे वाली मैं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा भुनी हुई भी नहीं खाई जाती पराठे के साथ, तो ज़रा शोरबे वाली ज़रा ये है कि अच्छी लगती है और सब ज़रा शौक़ से भी खा लेते हैं। तो लीजिए जनाब, साथ तैयार हो रहा है केचप, जो मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं और ये बन रही है जी केचप फर्स्ट टाइम हमारे घर में। आई होप सो कि मज़े की बनेगी। आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपने सेहरी में क्या खाया है। तो मैं तो बना रही हूँ चिकन, जो कि मोस्ट फेवरेट होती है पराठे के साथ सुबह के टाइम। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी, क्योंकि ये अच्छी तरह से भुन चुकी है चिकन। तो पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी डाल रही हूँ कि अच्छी तरह से चिकन भी गल जाए और उसका जायका भी आ जाए शोरबे में चिकन का। तो चिकन तो हो रही है रेडी, आई थिंक कि रेडी हो चुकी है। तो चिकन हमारी रेडी हो गई है सेहरी के लिए। तो आप भी बताइएगा कि आप क्या बनाते हैं सेहरी में। हमारे तो सालन ज़्यादातर बनता है सेहरी में, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो चाय पराठा या अंडा पराठा नहीं खाया जाता, तो सालन के साथ पराठा या रोटी खा लेते हैं। सो ये हमारी चिकन हो गई है जी रेडी। और इसके साथ आपको कल मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था कि आधा सामान ना होने की वजह से इस बार काफ़ी चीज़ें जो है फर्स्ट रोज़े में बन रही हैं। एक तरफ बन रहे हैं जी आलू वाले समोसे और दूसरी तरफ बन रही है चिकन वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल। तो अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी काम जो हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं। सो चलो कोई बात नहीं, ख़ैर है, अपने लिए बना रहे हैं, कौन से कोई दावत हो रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई बनाने हैं, तो अपने लिए तो ख़ैर हाई-फ़ाई इस सेंस में बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे बन रहे हैं रोल या जैसे समोसे बन रहे हैं, तो चलो बच्चों बच्चों को भी ये ज़रा अच्छे लगते हैं इफ्तारी के टाइम। तो इसलिए भी हाई-फ़ाई इस सेंस में मैंने बोला था कि चलता है अपने घर में, अगर छोटा या बड़ा रोल या छोटा समोसा या बड़ा समोसा हो गया तो कोई बात नहीं, ख़ैर है। तो इस बार जो है, आज जो है हमने रमज़ान का पहला रोज़ा था और आज हमने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हम पहले रोज़े में ही इतने काम कर रहे हैं। तो अ, हम लोग आज टाइम से ही स्टार्ट कर लिया था हमने काम, क्योंकि वेजिटेबल जो कट करने में टाइम लग जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना पकाने में टाइम नहीं लगता जितना कट करने में, कटिंग में टाइम लग जाता है। तो अभी तो हमने कम कीमे वाले समोसे भी बनाने थे, तो टाइम कम होने की वजह से हमने उसको स्किप कर दिया और इफ्तारी भी तो बनानी थी साथ। तो इसलिए हमने बोला कि कीमे वाले समोसे फिर किसी दिन हम लोग रेडी कर लेंगे। कराची में तो 6:36 पर इफ्तारी हो रही है। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ इफ्तारी और सहरी कितने बजे हो रही है? अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे व्लॉग्स को, ताकि वो भी कुछ मुझसे सीख सकें और मुझसे कुछ अपनी भी बातें शेयर कर सकें। तो या मैं कुछ अच्छा बनाऊँ या मैं कुछ और इसमें अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ व्लॉग्स में, तो आप वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज तो हम यार लिटरली बहुत थक चुके थे। एक तो था पहला रोज़ा और दूसरा इतना काम पहले रोज़े में, आई थिंक कि मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा किया है हम सब ने, वरना तो रमज़ान से पहले-पहले ही 1-2 दिन पहले ही हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं उसमें करते, लेकिन ये है कि हमने रेडी कर लिया था। तो अभी कीमे वाले समोसे पेंडिंग में थे,
चलें वो किसी और दिन मैं आपको दिखाऊँगी कि हाँ, अपने व्लॉग में लूँगी। तो पहला रोज़ा और उसके बाद ये वाले इतने काम तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मेरी तो वैसे भी पहली स्पेशली जो पहला रोज़ा होता है, तो उसमें ना इफ्तारी के बाद मेरी तबीयत थोड़ी-सी अजीब-सी हो जाती है, तो इसलिए मैं इफ्तारी के बाद के लिए कोई काम नहीं पेंडिंग में छोड़ती। इवन कि सहरी के लिए भी जो बनाना होता है, वो मैं साथ-साथ जो है रेडी कर लेती हूँ। तो मैं भी और मेरी देवरानी भी हम मिल के रेडी कर लेते हैं और साथ-साथ डिसाइड भी कर लेते हैं। सबसे पूछ भी लेते हैं कि सहरी में क्या खाना है, तो उस हिसाब से हम फिर रेडी कर लें साथ-साथ ही। तो ये आई थिंक मेरे ख़्याल से अच्छी टिप है कि आप अगर सहरी में सालन खाते हैं, जो जिस भी घर में ऐसा होता है, तो इफ्तारी के साथ-साथ ही बना लिया जाए तो वो थोड़ा-सा इंसान आई थिंक हाउसवाइफ़ जो है ना थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो जाती हैं कि चलो भई साथ-साथ अगर रेडी हो गया तो वो रात को जो होता है ना एक ये यार रमज़ान आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि हर हाउसवाइफ़ या हर औरत जो है किचन में ही खड़ी रहे। थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए, अगर वो अपने काम को जल्दी कर लेती हैं तो ये अच्छी बात है। तो नमाज़ इबादत भी साथ-साथ ही होती है तो उसको भी करने दिया करें। तो ये हमारी साथ-साथ प्रिपरेशन तो हो रही है, तो हम लोग साथ-साथ डिसाइड कर लेते हैं सहरी के लिए भी। तो ये मेरी एक टिप ही समझ के अगर कोई लेगा तो मेरे ख़्याल से बहुत बेस्ट है कि साथ-साथ ही आप लोग रेडी कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है सहरी के लिए। काफ़ी घरों में नहीं पकता सालन सहरी में नहीं खाते शौक से। हमारे तो घर भई हमारे सालन घर तो मैं तो हम लोग तो भई बनाते हैं। तो ये वैसे टिप बहुत अच्छी है और हाँ, मैं आपको यहाँ एक और भी बात बताती चलूँ कि हमारे घर में शुरू से ही घर में ही दही बनता है रमज़ान में। तो रात को डेली दही के लिए मैं जाग लगा देती हूँ, टाइम से इसलिए लगा देती हूँ कि सहरी में सही तरीके से वो जम जाए। तो क्योंकि अगर देर से झाग लगेगी तो वो सही से नहीं बन पाएगा, तो इस तरीके से फिर जो है सुबह स्किप हो जाता है। तो कराची में तो वैसे ही बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो ये तो अभी थोड़े से मौसम अच्छी की तरफ जा रहे हैं रोज़े। तो वैसे सालन भी खाने का दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती थी, तो दही के साथ ही दिल करता था कि पराठा या रोटी मतलब लगा के ना खा लें। तो ये तो थी हमारी जो प्रिपरेशन थी, मैं साथ-साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको पता है स्प्रिंग रोल में बारीक-बारीक सब्ज़ियाँ कटती हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत लग जाता है। वैसे अगर चाउमीन या शाशलिक वग़ैरह बनाएँ तो उसमें ये होती है कि मोटी-मोटी भी चल जाती हैं, मतलब क्यूब्स में कटती हैं। तो स्प्रिंग रोल में डलती है, चिकन स्प्रिंग रोल में बारीक कटी हुई सब्ज़ी। तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैं यही चाह रही थी कि ऐसी कटती जो बिल्कुल बारीक हों और जल्दी-जल्दी से फ्राई हो जाएँ। तो हमारा तो ये साथ-साथ प्रोसेस तैयार हो रहा है। ये तो ख़ैर 1-2 बजे की बात है दिन के टाइम की, ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम स्टार्ट हो चुके थे। तो इसके साथ हमें ये भी टेंशन थी कि भई इफ्तारी भी बनानी है, तो एट लीस्ट इतना हो कि साढ़े 3, 4 या सवा 4 तक हम लोग फ्री हो जाएँ ताकि हम फिर इफ्तारी की तरफ आ जाएँ किचन में। तो ये तो साथ-साथ हम लोग क्योंकि हमने इसको तो ठंडा भी करना होता है एक बड़ी-सी परात में डाल के। तो ये हमारा साथ-साथ स्प्रिंग रोल तो तैयार हो रहे हैं, कीमे वाले रोल भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो अगर के मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है, आई होप सो कि पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। कुछ अपना भी बताया करें कि आप सहरी इफ्तारी में ज़्यादातर क्या बनाते हैं। तो भई मैं तो मेरी तो कोशिश होती है कि सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी बना ली जाएँ ताकि अगर किसी ने सालन रोटी खानी है तो वो भी हो, अगर पकोड़े समोसे खाने हैं, रोल्स खाने हैं तो वो भी हों, तो चना चाट भी हो, फ्रूट चाट भी हो, तो शरबत तो भई वो तो है ही है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि भई सब थोड़ा-थोड़ा बना लिया जाए। पहले रोज़े को थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि क्या-क्या चीज़ें हम ज़्यादा बना चुके हैं और क्या-क्या कम बनी हैं। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद से फर्स्ट सेकंड रोज़े के बाद से फिर हमारी जो रूटीन होती है पकाने की वो बिल्कुल सेट हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है कि भई अब हम ये इतना-इतना, इतनी-इतनी क्वांटिटी में बनाएँगे ताकि ज़ाया ना हो। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखा करें कि चीज़ें ज़ाया ना हों। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप भी शेयर कीजिएगा कि आप स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाते हैं।
और मेरा तो इरादा अब अगले दिनों में ये है कि इंशाल्लाह बिरयानी बनाएँगे, तो वो मैं आपको पूरी की पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि मेरे हाथ की बिरयानी मेरी सिस्टर्स को बहुत पसंद है और मतलब सभी को पसंद है, तो वो मैं आपसे ज़रूर लाज़मी शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।